मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि इस 502वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं अपनों बतबतो जो कहना हूँ बात से पहले मैं आप सबका ध्यान आप सबके और मेरे खुद अपने बचपन की ओर ले जाना चाहूँगा। मित्रों, हम सब जब छोटे छोटे होते अंधियारे में कहूँ जाते और अंधियारे में जाकर निश्चित ही बच्चे होने के कारण हमको कुछ भय लगता था कि कोई ठाड़ो है, कोई हमको पकड़ लेगो, कोई जानवर है, कोई हवा है, कोई डबा है, कुछ कानन में आवाज़ें साए साए सुनाई देती तो हम डर जाते। और उस डर के कारण कभी कभी रात में सोते समय कुछ भयानक सपने देखकर हम चिल्ला कर उठ ठाड़े होते। और घर वाले जो हमारी अम्मा, हमारी दादी, हमारे बाबा पूछे करते तो हम बताते कि हमें ऐसो लागत है, तो वे कहते बेटा डरो मत। और जब ऐसो लागे कहूँ जात पे अकेले दुकेले और कहूँ डर लागे तो बजरंगबली भगवान को नाम ले लियो। और हम सब बजरंगबली भगवान को नाम को उसको सहारो लेके हमको उस भय से दूर होने का एक विश्वास हमारे बड़े बूढ़े दिवाते और वह विश्वास से हम बजरंगबली को नाम देते। और कुल मामले में तो हनुमान चालीसा के मंत्रों का कुछ बीजक बनाए के और हमारे गले में हमारी अम्मा पहराए देती कि हमारे लला को डर ना लावे और उसमें आत्मविश्वास बढ़े। मित्रों, और जब हम और बड़े होते, पढ़ते लिखते, मेहनत करते और कोई बालक कमज़ोर होते तो लोग कहते हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़े करो और रोज़ व्यायाम करे करो, बढ़िया तुम्हारी पढ़ाई होगी, शरीर बढ़िया बनाएगो, खाओ पियो बजरंगबली को नाम लेकर। तो जो हम करते हम देखे होंगे पहलवान लोग बजरंगबली को अपना आराध्य मानते हैं। ये सब घटनाएं हम सबके जीवन में कई कई फेरा भई होंगी, कई बेरा और अबू होते होंगी। जो हमारे बालक होंगे हम उनको जय राय देते हैं। और दद्दा, ऐसे ही कुछ मशवरा उत्तर प्रदेश के कुछ विपक्षी नेता हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व अन्य जो विपक्षी दल के नेता उनको भी उनके काऊ बड़े बूढ़े ने जो दई है कि उनको भैया डर लाग रहा है, कब कपाए रहे हैं आगे की सोच के उन्हें जनक का लाग रही है कि जो कौन सी व्याधा आ रही है। जो सन 24 में वे अच्छे खासे जीते और बड़े लंबी लंबी हाकन लागे पीडीए। और जब पीडीए को झुंझुना मंत्र लेके वे जहाँ जहाँ गए दद्दा मेरे, हरियाणा गए हुआ भट्टा बैठा दो जिनके समर्थन में गए, महाराष्ट्र में गए तो हुआ उन पार्टी को वजूद ही ख़त्म हो गो और बहुत बुरी हार भई। जब पीडीए को लेके वे गए बड़े शौक में कि हम देखो जीत के आए हैं 24 और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार प्रदेश दर प्रदेश उनको बिस्तर समटत जा रहा और जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन है वह लगातार दो तीसरी और चौथी बार अपनी सरकार बनाता जा रहा है। गुजरात हो और वह चाहे आसाम, लगातार तीसरी बार दद्दा मेरे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा घातक बिहार की भी हार वह बर्दाश्त कर गए। और उन्हें लेकिन जिस प्रकार की हालत पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की, भैया दद्दा मेरे, पश्चिम बंगाल में ममता की विदाई, उत्तर प्रदेश में विपक्षियों को बजरंगबली की याद आई। दद्दा कतई जैसे घर के बचपन में पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार ममता दीदी जिनको 99% अल्पसंख्यक वोट मिला और जो लगातार चौथी बार अपने लिए समर्थन मांग रही थी, मतलब इतनी जमी जमाई नेता और देश में एक कद्दावर नेता, संघर्षशील जुझारू, हमेशा सड़क पर रहने वाली, बात पर मतलब मुख्यमंत्री होने के बाद वो बात पर सड़क पर उतर आती। ऐसी जुझारू नेता को वहाँ की जनता ने केवल और केवल सनातन विरोध, हिंदू विरोध और घुसपैठिया समर्थक, गुंडा समर्थक, आतंकवादी समर्थक, भ्रष्टाचारवादी समर्थन के कारण, नीतियों के कारण उनको जो मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वो सब देख कर उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं को जो भय और बुरे बुरे सपने 27 का आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। और जिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जाते ही वहाँ का जिस प्रकार से माहौल पलटा है, वहाँ के सभी सनातनियों ने एक स्वर में योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के आह्वान पर 24 के चुनाव में जो उनसे कुछ भूल हुई थी किसी भ्रम के कारण, कोई जंतर मंतर ऐसो कद्दो संविधान और आरक्षण हटा देंगे, झूठो। अब बाके बाद जिस प्रकार जनता ने अपनी उस कहीं ना कहीं
उस त्रुटि को माना और उसकी भरपाई करने का जो काम शुरू किया, उसे देखकर इन नेताओं को निश्चित ही कपकपी रात में बुरे बुरे सपने आने लगे कि जो भैया बिल्ला दिनन से देख रहे हैं, दो फेरा हो गए, तीन फेरा हो गए, इनकी सरकार ही ना आ रही है। तो इनको काऊ बड़े बूढ़े ने, जैसे हमारे बड़े बूढ़े को कह देते, इनको काऊ ने दैये और जेव भैया हनुमान जी की शरण में पहुंच गए। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, काहू को डरना। आज हनुमान जी से जे कृपा मांग रहे हैं कि हम तुम्हारी शरण में हैं और हमारी रक्षा करो। और इसी प्रकार संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जुलावें। आज वे हनुमान चालीसा रटन पर आ वह मजबूर हो गए। ये है सनातन शक्ति की सामूहिक ताकत का एहसास। दद्दा मेरे, ये वही लोग हैं जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से नहीं है प्यार, जिन्हें राम जन्मभूमि से नहीं है प्यार। राम जन्मभूमि के उद्घाटन में इनकी पार्टी के 10 विधायक जो गए और उन सब ने पार्टी से विद्रोह किया क्योंकि इन्होंने उनको जाने से रोका था, लेकिन कुछ विधायक समूह के साथ गए थे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने, सरयू स्नान करने। ये वही लोग हैं जिनको गंगा स्नान में कई चीज़ें नज़र आती हैं, जिनको दीपावली के पर्व में दीपोत्सव अपव्यय लगता है। मित्रों, इनके कितने कारनामों गिनाए जाए जो कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं कि ये मौका आया तो हम हिंदू कार सेवकों पर फिर गोलियां चलाएंगे। और इस प्रकार के लोग कभी सत्ता में रहते लखनऊ के अंदर एक बड़ा हनुमान जी का पर्व मंगल को बड़ा मंगल करके मनाया जाता है, कभी उन्होंने जाने की वहाँ जहमत नहीं की, कभी हनुमान जी के सामने नतमस्तक होने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे लोग किस प्रकार सनातन संस्कृति का उपहास, सनातन पर्वों का और सनातन रीति रिवाजों का उपहास उड़ाने में ही अपनी राजनीति का गौरव समझते थे, आज वह सब हनुमान जी की शरण में जाने को मजबूर हुए हैं। उनका ये डर देखकर निश्चित ही आम जनता को, आम सनातनी को, आम राष्ट्रभक्तों, जो आम गरीब है, उसको निश्चित ही बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये इस प्रकार की अपनी नीतियाँ जो भ्रम फैलाने वाली और अपने को सनातनी संस्कृति का बड़ा भारी पुजारी बताने का जो इनका क्रम है, वह हम चलते हुए देखेंगे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की राहु केतु अपना रूप बदलकर किस प्रकार अमृत पाने के, जनता जब अमृत देने आती है चुनाव में, उस अमृत पाने की लालसा में इस ओर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं किस प्रकार कथाओं पर अवरोध करते हैं, किस प्रकार हरिद्वार जाने वाली कांवड़ यात्रा में जगह जगह इनके समर्थक और सरकार उनका समर्थन करती है, इसका अवरोध करते हैं, किस प्रकार लाउड स्पीकर, डीजे आदि पर अवरोध उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार ये हम सब ने देखा संभल के अंदर मंदिर गायब हो गए, किस प्रकार बनारस के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर का इन्होंने बिना किसी आदेश के उस पर ताला लगवा दिया था, किस प्रकार ममता बनर्जी की सरकार में 15 साल बाद, अभी आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले ही 15 साल बाद माँ दुर्गा के मंदिर पर ताला खुला था। ये वही लोग हैं। ममता बनर्जी का हश्र देखकर उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और 4 बार इनकी पार्टी के मुखिया रहे हैं, खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। एक कहीं ऐसा चित्र नहीं डाल सकते कि वह सनातन संस्कृति का सम्मान करते हुए नजर आएं। आज उन्हें ये आवश्यकता महसूस हुई है, तो हम सबको समझ में आना चाहिए हमारी एकता और हमारी सजगता का ही ये नमूना है। अपने अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय जरूर दें। मेरा अनुरोध है इस अंक में जय बजरंगबली बोलकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।